हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आप हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखोगे, हिंदी विषय की कॉपी का पहला पृष्ठ कवर यानी फ्रंट कवर कैसे भरोगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है। एक एक चीज आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी ताकि आप 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल आसानी से कर सकें। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए, और मैं इस कॉपी को लिखने का तरीका बताऊंगा इस मॉडल पेपर के जरिए, जो कि वायरल मॉडल पेपर है और इसकी भी वीडियो पहले से ही मैंने बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वायरल मॉडल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे, जब आप कॉपी का पहला यानी फ्रंट पेज भरेंगे तो किस तरीके से भरना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। आपको अपने हाथों से भरना है यानी स्वयं भरना है। किसी की मदद लेनी है तो कक्ष निरीक्षक की मदद लीजिएगा, लेकिन भरना आपको अपने आप ही है। यानी यहाँ पर आप मदद ले सकते हैं, जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो अध्यापक ड्यूटी कर रहे होंगे, उनकी आप मदद ले सकते हैं। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है लेकिन इसको आप अच्छे से भरेंगे और अपने हाथों से भरेंगे। तो पहला है यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर इतना है 12 41 54 95 27। जो भी आपका रोल नंबर होगा, अनुक्रमांक होगा, यहाँ पर आप अंकों में लिखेंगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर दूसरा जो है बिंदु, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा है 1, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देना है, यानी जो ऊपर संख्या होगी वही आप यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे और कामा लगाते जाएंगे। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर 1 है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिख दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 है, कामा लगा दिया मैंने, फिर यहाँ पर 5 लिख दिया इस तरीके से। इसके बाद क्या है, अगली संख्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, फिर कामा लगा देंगे। फिर यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर 9 लिख दिया। फिर यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 5 लिख दिया गया, कामा लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है, 2 है और 7 है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में आएगा नहीं तो नीचे आप लिख सकते हैं 2 और क्या है, 7 है। इस तरीके से आपको अपना अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगला जो यहाँ पर जो है भरना है कॉलम, वो क्या है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो विषय, पहला पेपर आपका किस विषय का होगा, पहला पेपर होगा आपका हिंदी विषय का। तो यहाँ पर आप अच्छे से हिंदी लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ओवर राइटिंग नहीं करना है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की काट पीट करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज का आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न पत्र तो हिंदी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में लिखा है केवल प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, केवल, क्योंकि आप एक ही पेपर दे रहे हैं, यानी हिंदी विषय का एक ही पेपर दे रहे हैं। और इसी तरह से आप सभी विषयों का एक ही पेपर देंगे, क्योंकि एक ही पेपर होता है, हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो या विज्ञान का हो या गणित का हो या चित्रकला का हो या गृह विज्ञान का हो। तो यहाँ पर केवल, चाहे तो आप प्रश्न पत्र भी आगे लिख सकते हैं, केवल प्रश्न पत्र, इस तरीके से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो जो आपका पेपर होगा, पेपर के इस साइड में आप देखेंगे लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पर है 801 एचबी, तो यहाँ पर 801 एचबी है, तो इस कॉलम में क्या लिख दिया जाएगा, 801, फिर ब्रैकेट के अंतर्गत
एच बी, जो भी लिखा रहेगा आप यहाँ पर इस कॉलम में लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे है परीक्षा का दिन। तो मान लीजिए परीक्षा आपकी स्टार्ट है सोमवार के दिन से, या जिस दिन से आपका पेपर होगा आप यहाँ पर उस दिन का नाम लिख देंगे। इसके बाद है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की तिथि मान लीजिए 22 फरवरी है, 22/02/2025 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, 24 में नहीं होगा, 24 का तो हो चुका है। फिर क्या है एवं पाली। तो कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं आप सभी का पेपर होगा सुबह मीटिंग में, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रथम पाली या प्रथम आप लिख देंगे तब भी चल जाएगा। फिर इसके बाद केंद्र का नाम। अब जिस स्कूल में आपका पेपर हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए आपका पेपर हो रहा है आदर्श इंटर कॉलेज लखनऊ। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वैसे आपको यहाँ पर उसी विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें आपका पेपर हो रहा है। फिर इसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना, जो शिक्षक यानी जो वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे होंगे अध्यापक वही यहाँ पर अपना जो है भरेंगे। क्या भरेंगे, एग्जाम रूम नंबर भरेंगे। कक्ष निरीक्षक अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कक्ष निरीक्षक दिनांक भी लिखेंगे। तो चलिए अब बारी आती है कि अब जो है आप कॉपी को लिखेंगे कैसे, ताकि आप 70 में 65 प्लस या 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर सको। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आप लोग ध्यान दें, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनकी संख्या 20 होगी, इनका उत्तर तो आपको OMR शीट में भरना है। उसको भी मैं, यदि आप कमेंट करते हैं तो उसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल अब बारी है यहाँ पर जो खंड यहाँ पर बा है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है और 50 नंबर के प्रश्न हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ पर गद्यांश है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर खंड बा इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, अच्छे से खंड बा हेडिंग डाल देंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं उसके पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश के शुरुआत के शब्द और गद्यांश के अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख देना है। जैसे कि शुरुआत के शब्द क्या हैं, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य। फिर इसके बाद अंतिम के शब्द क्या हैं, यहाँ पर स्वप्न सुखद होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, वही मैंने लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे क्योंकि गद्यांश का पहला प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है, हेडिंग डाल देना है आपको अच्छे से। फिर इस तरीके से जैसे कि ये गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, कि गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। मैं संकलित क्या लिखूं, पाठ का नाम काले पेन से लिखना है। नामक ललित निबंध से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है दूसरा प्रश्न, और ये प्रश्न आएगा 2 नंबर का। दूसरा प्रश्न भी 2 नंबर का होगा, तीसरा प्रश्न भी 2 नंबर का होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या आपको यहाँ पर कर देनी है।
फिर जो तीसरा प्रश्न होगा उसका भी उत्तर आपको इसी तरह से क्रमशः लिख देना है। तो एक पेज पर आप गद्यांश सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 2-3 लाइनें बची हैं इनको आपको ऐसे छोड़ देना है और आपको अगला पेज लेना है अगले प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला पेज यहाँ पर मैंने ओपन किया है और अगला प्रश्न क्या है, दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर पद्यांश है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और लास्ट में यहाँ पर है इस पद्यांश के, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं धूरी भरे अति शोभित, फिर डैश का निशान लगाइएगा, डैश डैश कर दीजिएगा और लास्ट के शब्दों को काले पेन से लिख देंगे, फिर संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। तो चलिए इसका संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश रसखान जी के द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। तो रसखान का कोई भी सवैया आता है संदर्भ ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर आप पद्यांश में प्रसंग भी लिखेंगे। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न यहाँ पर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा पद्यांश का सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है, बाकी व्याख्या नहीं करनी। इस तरह से हेडिंग डाल देंगे आप, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर बा वाला प्रश्न है तो यहाँ पर बा आप हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पर इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसका भी उत्तर आपको इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरह से आप करेंगे, पूरे आपके ये 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे पद्यांश पर आधारित। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपको लेकर के आना है और कैसे आप लाओगे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल इसी तरह से आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 3। फिर जो भी आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला गद्यांश है वाणा सस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे। फिर यहाँ पर आप लोग ध्यान दें गद्यांश के अंतिम शब्द हैं अध्ययनम प्रचलिता। मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी तरह से गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख देना है, फिर डैश डैश का निशान लगाते जाइएगा और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ क्या होगा, तो इस पाठ का संदर्भ है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से लिखिएगा आप लोग, और के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा। के अंतर्गत वाराणसी पाठ का नाम काले पेन से लिखना है। तो इस पाठ का कोई भी गद्यांश आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो संदर्भ सेम इसी तरह से रहेगा। फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालेंगे और हिंदी अनुवाद बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। यदि पेज आपका ज्यादा बचता है तब आप चौथे प्रश्न को यहाँ से हल करें, अन्यथा ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दें और इसके बाद यहाँ पर पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, डैश डैश कर दें, फिर लास्ट के शब्द हैं दुख भाग भवेत। फिर संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से लिखेंगे आप लोग, के संस्कृत खंड में के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। फिर हिंदी अनुवाद आप लोग कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप सॉल्व करें तो अगले पेज से करिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग ना करें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है आपको और उनकी रचना का नाम लिखना है। आपको पूरे यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 का नए पेज से आप लिखेंगे। फिर जिस लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद जी का लिख रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद हेडिंग डाल देना है, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है काले पेन से। और यहाँ पर कॉपी के इस साइड में आप ये डायग्राम जरूर बनाइए जिसमें संक्षिप्त परिचय लिखेंगे आप, जैसे जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम क्या है, शिक्षा उन्होंने कितनी प्राप्त की, जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिखते हैं, और मृत्यु कब हो गई, रचनाएं कौन कौन सी हैं, मुख्य रचनाएं। फिर इसके बाद जीवन परिचय के अंतर्गत जो चीजें काले पेन से लिखना है आप काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखना है नीले पेन से लिखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का बिल्कुल आसान जीवन परिचय है मेरे प्यारे बच्चों। रचना इस तरीके से हेडिंग डालकर रचना का नाम लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। इसमें 5 नंबर आपको क्लियर करा दूंगा मैं जब आप इसी तरह से जीवन परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा इस तरीके से हेडिंग डाल दी जाएगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय यहाँ पर है और मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो इस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग डालेंगे आप लोग और ये डायग्राम आप बना लेंगे कॉपी के इसी साइड में, जैसे कि जन्म कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम और पत्नी का नाम, मृत्यु कब हो गई, रचनाएं कौन कौन सी हैं। जीवन परिचय के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को काले पेन से लिखना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है जीवन परिचय। 5 नंबर पूरे आपको मिलेंगे और लास्ट में रचना का नाम भी लिख देना है। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7, जिसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, क्योंकि एक श्लोक आपको लिखना है जो पेपर में नहीं आया है, वही श्लोक आप लिखेंगे, 2 नंबर आपके क्लियर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 7 आप हेडिंग डाल दें और श्लोक लिख दें। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आप सभी को। तो 2 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, 4 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, जैसे कि वाराणसी, यहाँ पर प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति और चंद्रशेखर का आसीत, ये दोनों प्रश्न हैं और इनका उत्तर क्या है, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति और चंद्रशेखर एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत। इसके बाद अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न आएगा और 7 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे यदि आप इसी तरह से निबंध लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, इस पर निबंध कैसे लिखना है आप लोगों को। प्रश्नोत्तर संख्या 9 और प्रदूषण की समस्या और समाधान, किस तरीके से हेडिंग डालना है आपको। यदि आप यही निबंध लिखते हैं तो इसे इस तरीके से हेडिंग आप लोग डालेंगे और इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी आप निबंध लिखेंगे तो रूपरेखा हेडिंग डालेंगे और इसके बाद प्रस्तावना, जैसे कि यहाँ पर है प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं और उपसंहार, ये जो है हेडिंग्स हैं। अब इनको क्रमशः आपको इस तरीके से लिखना है। प्रस्तावना आप देख सकते हैं इस तरीके से, फिर प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार जैसे कि जल प्रदूषण क्या है इसके बारे में लिखना है आपको। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे आप लोग ध्यान दें, वायु प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं और उपसंहार लास्ट हेडिंग है। पूरे 7 नंबर आपको एग्जामिनर खुशी से दे देंगे। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 10 को कैसे आप सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर एक और प्रश्न है, अथवा में अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए
लिए नजदीक यानी नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है, फिर यहाँ पर 10 का अथवा है इसलिए 10 अथवा, फिर सेवा में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इस तरीके से उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर विषय आप लिख देंगे, फिर जैसे यहाँ पर लिखा है सेम इसी तरह से आपको लिखना है और बिल्कुल अच्छे से लिखना है। आप लोग ध्यान दें, इस तरीके से लिखना है, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से यदि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखोगे तो 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर लोगे, क्योंकि 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, 20 प्रश्न होंगे OMR वाले और 50 नंबर आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने पर। यानी कॉपी लिखेंगे तो यानी जो खंड खा होगा वह होगा 50 अंकों का, कुल 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा और आप 65 प्लस या 70 में 70 आसानी से ला सकते हैं जब आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर देना आप लोग इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में। जय हिंद।